हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और जो 26 जून सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, जो हमारा पेपर है, उसके जो आंसर की आज हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर को मैच करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास हिंदी का अगर हमारे पास पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और हिंदी में सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तद्भव शब्द हो जाएगा तीरथ, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। इसको ध्यान से देखिएगा। हीरा मोती मणि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसको ध्यान से देखें। और इसका हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा बहुत अधिक चालाक होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है इसको देखें। और इसमें शुद्ध वाक्य होगा, कितना सुंदर चित्र है यह। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध हमसे पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों का विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। कौन सा इसका अशुद्ध है उसको चयन करके बताना है। इसमें क्या हो जाएगा, शीर्षक को चयन करना। शीर्षक का चयन होना चाहिए, लेकिन दिया है शीर्षक को चयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा शब्द तत्सम है। देखिएगा, गृहिणी क्या है, तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द है कौन सा है। तड़ाग किसका है, तालाब का है, ठीक है। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। किस प्रकार का वाक्य है, यह मिश्र वाक्य है। कौन सा है, मिश्र वाक्य है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ हो जाएगा खुशियाँ मनाना, ठीक। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अत्यधिक प्रशंसा करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। इसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक वस्तु के ग्राहक अनेक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नागर कूल, बली, अनिल, इसमें किसका कौन सा दिया हुआ है, कौन सा अर्थभेद है उसको बताना है। आप लोग ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए, कुल और कूल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। चरम चर्म का उचित अर्थ है, इसको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम सीमा और चमड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम सीमा और चमड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंतिम सीमा और चमड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसको ध्यान से देखें। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। कैसा यह वाक्य है? यह वाक्य कैसा हो जाएगा? किंतु परंतु का जब भी आता है तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा ध्यान से। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? क्या छुपाते हैं वो? ठीक है, अपनी अकर्मण्यता और आलस्य छिपाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय पर काम करना, समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना। समय की कीमत को समझना। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दुनिया के सफलतम व्यक्ति की सफलता का रहस्य है समय का सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है समय बीत जाने पर? ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 20। अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? उपसर्ग क्या हो जाएगा? और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? ठीक है, समूह सही नहीं है, मूर्धन्य वाला हो जाएगा, च छ ज वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 को देखें ध्यान से। 22 और 23। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है? भवदी होता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, बाकी अंग अंग बास समानी। किसकी है? रैदास की पंक्ति है। किसकी है? रैदास जी की है। और क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24, किस विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हे राम हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जागे कोई, दर्द की मारी बन डोलू, वैद मिलियो न कोई। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? मीरा देवी की है, मीरा जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। किसके द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है? कौन सा विराम चिन्ह का उपयुक्त होता है? ठीक है, उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? सभी शब्द अनेकार्थी हैं, इसको बताना है। इसको ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दल अनि रिपु, दल अनि रिपु, ये एक ऑप्शन ये सही है। और दूसरा कौन सा है? दल गुरु पतंग, दल गुरु पतंग। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? हंसपद विराम चिन्ह सी वाला है, ऐसे बनता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 में क्या कहता है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखा। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखा। मोहिनी ने, कर्ता ने, कर्ता कारक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। में कराकर में कौन सी क्रिया है? कराकर में कौन सी क्रिया है? इसको देखिएगा, पूर्णकालिक क्रिया है। कौन सी है? पूर्णकालिक क्रिया है। निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिएगा, सिपाही चोर को पकड़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? जो रेखांकित भाग दिया हुआ है स्कूल, इसमें कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा अपादान कारक हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? कौन सा नाम सही है? समास नाम सही है। इसको देखिएगा, कौन सा नाम सही है? ध्यान से देखें, सरलागत तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। संभव है कि हम कल सिनेमा देखने जाएंगे। वाक्य किस काल में व्यक्त किया हुआ है? किस काल में व्यक्त किया हुआ है? संभाव्य भविष्य काल में है। किसमें? संभाव्य भविष्य काल में है। संभाव्य भविष्य काल में है। अगला क्वेश्चन देखें, महाओजस्वी। महाओजस्वी में कौन सा हो जाएगा? कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? महाओजस्वी में महाओजस्वी हो जाएगा। महोजस्वी, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ध्यान दीजिएगा, आ प्लस ओ मिल करके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा ना। आ प्लस ओ मिल करके क्या बना लेगा? आ प्लस ओ मिल करके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? महोजस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 38 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, यहाँ पर ध्यान दें, 38 वाले को ध्यान दीजिएगा। 38 वाला नंबर देखिएगा, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है, ठीक है, शोक होता है। और अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस किलकत कान गुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब परिरय धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को कर सौ परकन चाहत, किलकति हसत राजत है द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, ठीक है। इसमें कौन सा रस है? इस चीज़ को देखें, कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न कौन सा है? सेत महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाम है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। और अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्मन नहीं है? ठीक है, किस में नहीं है? आसक्ति और नास्तिक, ये सही विलोम नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा।
अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी सही है इसको देखिएगा। उत्कर्ष। उत्कर्ष सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। वाजी, सैंधव और नेत्र ये सब क्या हैं? पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? बहुत डर जाना। बहुत डर जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। निम्न में से कौशल और चातुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सुचरिता इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 48। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। अज्ञेय शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है? अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। कौन सा हो जाएगा? अज्ञेय शब्द का जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, अज्ञेय शब्द। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। जिसका उपचार व हल न हो सके, क्या हो जाएगा? जिसका उपचार या हल ना हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? असाध्य। क्या हो जाएगा? असाध्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट है। सामान्य जानकारी बेस्ड क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो जीके जीएस वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा। मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किसकी दर से की जाती है? किसकी दर से की जाती है? बीपीएस के द्वारा की जाती है। किसमें? बीपीएस में। कुल्लू घाटी को किसके नाम से जाना जाता है? कुल्लू घाटी को किसके नाम से और जाना जाता है? ठीक है, कुल्लू घाटी को किस घाटी के नाम से जाना जाता है? देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? ठीक है, बाहुबली क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में नासा ने एयरसोल्स के लिए मल्टी एंजल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? किस देश के साथ साझेदारी की है? ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी की? इटली के साथ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 105 नंबर का। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, सॉरी, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है? ठीक है, हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। सॉरी, इसमें गलती से हम गुजरात बोल दिए, हरियाणा होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 106 नंबर का देखिएगा। 106 नंबर क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। अगला ऑप्शन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? दृष्टि का स्थायित्व है और जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दृष्टि का स्थायित्व, ये दृष्टि दोष नहीं है।
ठीक है, अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है? पूसा कृषि मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी किसमें प्रिय है? बिहार में प्रिय है। किसमें? बिहार में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा। 111 नंबर क्या है उसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? ठीक है, कौन सा है इसको ध्यान दीजिएगा। अभिलाष टामी जी हैं। कौन है? अभिलाष टामी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपना आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक योजना नई पहल शुरू की है? इसकी शुरुआत किसने की है? इसको ध्यान से देखें। नागपुर ने शुरू किया है। ठीक है, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक लेखक हैं जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं। इनका नाम क्या है? ठीक है, संजय सिंह यादव जी हैं। डॉक्टर संजय सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद देखेंगे 114 नंबर क्या है। 114 नंबर क्या है? मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। 114 नंबर हो गया। 115 नंबर देखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 115 नंबर को देखिएगा ध्यान से। द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सत्यभामा दास बीजू जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है? ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। कौन सा हो जाएगा? पोचमपल्ली। कौन सा हो जाएगा? पोचमपल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? 118 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? कौन सा है? इसको देखिएगा। अगला देखिएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसको देखिएगा ध्यान से। खजुराहो, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक बताइए। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दामोदर नदी को। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से इसे जो कोसी लगाया है बिहार का शोक उसे कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको ध्यान दीजिएगा।
कौन सा इसका सत्य है? मौलिक अधिकारों के संबंध में, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी है? मथुरा है। कौन सी है? मथुरा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मथुरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गौगार द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? कहाँ पर की गई थी? चलिए बताइएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का भूकंप रोधी निर्माण ध्वनि देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? कांडला बंदरगाह को जाना जाता है, कांडला बंदरगाह को। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कितने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? ठीक है, कौन की थी बताइएगा। श्याम कृष्ण वर्मा जी ने किया था, ठीक है। 125 नंबर के बाद देखिएगा 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखें। 126 नंबर कौन सा है? रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थानों को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? ठीक है, लिबोर, ठीक है, LIBOR, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, कौन सा रखना चाहिए? मौलिक कौन सी नीतियों को रखना चाहिए? ठीक, कौन सी नीतियाँ हैं इसे ध्यान से बताइएगा, कौन कौन से हो जाएगा। पहला है मौलिक अधिकार, गांधीवाद सिद्धांत, समाजवाद, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और कौन कौन सा है? मौलिक अधिकार, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार। बताइए, मौलिक अधिकार होगा कि गांधीवादी सिद्धांत होगा कि समाजवाद होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखें 128 नंबर, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? मेथनॉल को। किसको? मेथनॉल को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 130 नंबर देखिएगा, 130 नंबर क्या है? SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है ई-शक्ति। किसे कहा जाता है? ई-शक्ति को। अगला क्वेश्चन देखें 131 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 131 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ठीक है, किसे मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है बताइए। इस क्वेश्चन का देखिएगा ध्यान से। हमारे पास नेपाल और बांग्लादेश, भारत और क्यूबा, और अजरबैजान और तजाकिस्तान, क्यूबा और नेपाल,
अजरबैजान और तजाकिस्तान। ठीक है, इन्हीं को क्या किया गया है, इन्हीं को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा। ठीक है, 132 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? ठीक है, कौन सा है? पाक्योंग हवाई अड्डा, पाक्योंग हवाई अड्डा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? सांभर, पुलिकट, ग्रेट साल्ट लेक, गेटाले ताबल। बताइए, ग्रेट साल्ट लेक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 134 नंबर को देखिएगा। 134 नंबर क्या है? भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ठीक है, बताइए कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? चलिए बताइएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तोलकाप्पिदम, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर के बाद देखेंगे हम लोग 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखिएगा। वन वीफ वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा चलाया गया है? ठीक है, इसरो के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, इसरो के द्वारा चलाया गया है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, वन वीफ वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा चलाया गया? ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, CSIR एनसिल के द्वारा, CSIR एनसिल के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 137 नंबर, कोडवा हॉकी महोत्सव। कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताइएगा, कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कोडवा हॉकी महोत्सव बताइए। कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कर्नाटका में मनाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? एक अनुच्छेद नंबर 21 नंबर, अनुच्छेद 21 क्या करता है? इसका अधिकार की रक्षा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे गए हैं। ठीक है, यूरेनस। कौन से? यूरेनस। 144 नंबर को अगला क्वेश्चन देखें। 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्या है? ध्यान दीजिएगा, 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो ने किया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 141, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंग गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? इसमें देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? किसका है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से देखें।
अगला क्वेश्चन है 143 नंबर। 143 नंबर के हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। कौन सा नाम रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 144। 144 देखिएगा। 144 नंबर हमारे पास है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? बताइएगा। तमिलों को जीवन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। किलाड़ी संग्रहालय इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 145 नंबर। 145 नंबर के कौन सा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 145 के बाद 146 नंबर देखें। 146 नंबर कौन सा है? भारत में BOC बेरिनिगेट उस्टिनडिशो कॉम्पैट्री का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा किया गया था। 147 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 147 नंबर क्या है, इसे ध्यान से देखें। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और वह एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आवंटित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? बताइए, कौन सी नदी पर किया गया था? बताइए ध्यान से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कौन सी हो जाएगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मानस हो जाएगा। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 148 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर से आप क्या जानते हैं? बताइए, सिल्वीकल्चर से आप लोग क्या जानते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह वन की खेती का विज्ञान है। कैसा है? वन की खेती का विज्ञान है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? कौन था? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। औरंगजेब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 150। 150 नंबर क्या कहता है, इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? बताइए। अनामुडी है और कौन सी हो जाएगी? अनामुडी। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम आपके सारे क्वेश्चंस को, जो हमारे सेकंड शिफ्ट में GK GS वाला पोर्शन था, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देख करके जाएं। 27 तारीख को जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम आप लोगों को क्वेश्चन को करवा दिए। आप लोग उसे देख करके ज़रूर जाइएगा और उसी प्रकार से सेम जिस प्रकार से हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जा रहा है। आप लोग इसे देखें और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो इसका बचा हुआ पार्ट है रीजनिंग, उसको हम लोग आगे दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।